नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि आपके सपोर्ट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें। तो चलिए डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डोगा तेरे कारण। ये बॉर्न इन ब्लड सीरीज है। तो चलिए इसका शुभारंभ करते हैं। लिटरली ये कॉमिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो आप भी पढ़िए और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी। सोनू, सूरज, सोनू, सूरज। नहीं, मैं नहीं बचा सका सोनू को। वो आज डूब गई खून की इस नदी में, सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण। हाँ, सिर्फ मेरे कारण। सूरज तेरे कारण। अब तो सोनू भी मुझे मोनिका के रूप में मिल गई है, लेकिन ये खूनी सपने कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। हर रात मुझे खूनी अतीत में डुबो देती है, हर सुबह खून से जन्म लेता है सूरज। कहते हैं ऐसे सपने यदि किसी अपने को बता दिया जाए तो पीछा छोड़ देते हैं। सीने में खूनी अतीत का बोझ है। इस बोझ को हल्का करने के लिए अपनों का साथ चाहिए, और आपसे ज़्यादा अपना मेरा कोई नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा अपने अतीत की, कि जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। एक जिस्म था नन्हे से बच्चे का, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मासूम सा था वो, लेकिन उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। इस समाज की दरिंदगी देखकर ही पला था वो। इस समाज की दरिंदगी समा गई थी उसमें। बहसीपन, कटुता और ना जाने कितने ही जुल्मों को देखकर और गालियों को सुनकर बड़ा हुआ था वो। नफरत हो गई थी उसे ऐसे इंसानों से जो मौत का खेल खेलते थे, किसी की जिंदगी को कूड़े का ढेर समझते थे। लेकिन उनके लिए ही जन्मा था डोगा, उन्हीं के दिए खून से ही वो कहलाया खून का जन्मा। मेरे मित्रों, आप मेरे इस खूनी जन्म से मेरे साथ हैं। अब मैं जब भी आपके सामने आऊँगा तो अपने अतीत का कोई खूनी पन्ना आपके सामने अवश्य खोलूँगा। मुझे विश्वास है आप हमेशा की तरह अपने मुंबई के रक्षक का साथ देंगे। अब आगे बढ़ता हूँ। मुझे सुनाई दे रही है एक मर्मात्मक चीख। शायद किसी को मेरी ज़रूरत है। अब जो दृश्य डोगा को दिखाई दिया वो दिल दहला देने वाला था। रुक जाओ, क्या हुआ? किसका कत्ल किया है तूने? चाचा चाची का। हम अनाथ हैं डोगा, ये दरिंदे थे, मुझसे दिन भर भीख मंगवाते थे। आज इन्होंने मेरी बहन को बेचने का सौदा किया था। ये इसी हस्र के लायक थे मोंटी। लेकिन ये काम तुम्हारा नहीं था, डोगा का था। क्योंकि इन्हें मारने के बाद तुम जाओगे जेल और तुम्हारी बहन रह जाएगी अकेली, जिसका सौदा ये बेरहम समाज फिर भी करेगा। तो क्या डोगा, मैं अपनी बहन पीयूषा पर होता इल्जाम देखता रहता? नहीं, तुम्हें मुंबई के रक्षक के पास आना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था। जब डोगा ने हथियार उठाए हुए हैं तो कोई और नहीं बनेगा मुंबई में डोगा। जाओ लड़की, आज से तुम रहोगे इस कन्या आश्रम में। तुम्हारे भाई को भी मैं ले जा रहा हूँ अनाथ आश्रम में। इसके हाथों हुआ कत्ल डोगा ले लेगा अपने सिर पर। डोगा का तो बिगड़ा, पर अब किसी और अनाथ का बचपन नहीं बिगड़ेगा। डोगा, हम तेरे आभारी हैं, भगवान है इस दुनिया में। आज हमें यह एहसास हुआ, डोगा तेरे कारण। डोगा तेरे कारण। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्में समाज का आईना होती है, जिनमें समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाने के लिए कभी वास्तविकता का तो कभी कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। कल्पनाएं पर्दे पर वास्तविकता का रूप ले लेती है। समाज इन्हें अपनाता है, लोग वैसा बनने की चेष्टा करते हैं। शुरुआत होती है समाज की उस युवा पीढ़ी से जो उन्मुक्त है, इच्छुक प्रवृत्ति है, भावुक है, उग्र है, ऊर्जावान है, उन्मादी है, प्रैक्टिकल है, जिसमें सीखने की, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त ललक है। खनाक। उस धमा चौकड़ी में कोई था जो विरोध का शोर मचा रहा था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरों का नुकसान? ये गुंडागर्दी है, पागलपन है, रोको इसे। चुप बैठना यार समीर, क्यों मच मच करके दिमाग चाट रहा है? लाइफ को एंजॉय करने का है ना, ये एंजॉय नहीं अपराध है। खनाक।
कई बार जोश सही गलत की पहचान भुला देता है। 32। हा 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 हा। हेडलाइट हो गई डेडलाइट। हा 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 हा। अबे, अपने दांत गिन रहा है या गाड़ियों के टूटते शीशे? हा 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 हा। क्या फोड़ी है बाप? अरे वो पीने के लिए है। बोतल को लाइट पर फोड़कर बियर क्यों बर्बाद कर रहा है रे? अरे पीने के बाद खाली बोतल फोड़ी है रे, तो एक मुझे भी दे, मैं भी खाली करके फोड़ूंगा। ले पकड़। हा 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 हा। लोगों ने सड़क को पार्किंग ग्राउंड बना डाला है। 135। हा 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 हा। इनको समझाना होगा कि कल जब फिर से धूम गैंग यहाँ से गुजरे। 136। उससे सड़क बिल्कुल खाली मिलनी चाहिए। उफ, ये अचानक बैरियर किसने गिरा दिया? अब हटिया बच्चा, क्या करता है? उफ, बच्चा बच्चा, गोली मार दूंगा उस हरामखोर को जिसने ये हरकत की है। अबे अपने अपने बाप को सामने देख ले, उसने सुन लिया तो तुझे गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें चोटें नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें रोकने का मेरे पास इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं था। डोगा डोगा डोगा, ये तो डोगा आ गया। अब डोगा धूम गैंग का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकालेगा। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हमने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ी है। अपनी बकवास बंद कर रास्कल, डोगा सुन लेगा। डोगा के कान आंखों की मदद से सुनते हैं, क्योंकि गुनाह होते देखकर वो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं कर देता। रईस जादव चाहता तो इन गोलियों से तुम्हारा वो हाथ तोड़ डालता जिन्होंने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम लोग पेशेवर अपराधी नहीं हो। मैं तुम्हें पेशेवर अपराधियों की तरह नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारे हरकतें माफ़ी के काबिल नहीं। सजा तो तुम्हें डोगा जरूर देगा। जिंग 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 जिंग। हमारी बाइक्स ने क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी बाइक्स को फूंक कर ये सबक मैं तुम्हारे माँ बाप को दे रहा हूँ, जिन्होंने तुम्हें वक्त से पहले महंगी मोटरसाइकिल, मोबाइल, भारी जेब खर्च की सुविधा देकर एएससी के रास्ते पर डाला है। अरे बसों और लोकल ट्रेनों के धक्के खाने देते थे ना, तो थोड़ा टफ होने देना था। तुम लोगों को आज फूड, ड्रिंक्स, डांस फिल्म, मोबाइल, म्यूजिक, नाइट क्लब, इसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं। अगर अपनी इन्हीं एआईसी को पूरा करते तुम में से एक भी गलत रास्ते पर जाकर अपराधी बन गया तो वह मुंबई की नाक में दम करके रखेगा, डोगा का काम बढ़ाएगा। मेरे हाथों तुम सब लोगों की मुर्गा परेड भविष्य में तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। मुर्गा परेड शुरू करेंगे। शुरू कर। और तुम्हारी जुबान को बर्ड फ्लू हो गया है क्या? कुकड़ू को क्या तुम्हारा बाप आकर यहाँ बोलेगा? कुकड़ूकू कुकड़ूकू। डोगा इन बिगड़लों की नाक में नकेल डाल रहा है। ठीक कहते हो, हम ही तैयार कर रहे हैं गली मोहल्ले, स्कूल और कॉलेजों का ये यंग टेरर। डोगा सही कर रहा है। इन बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर भेजने के जिम्मेदार हम माँ बाप ही हैं। तेरे को इंग्लिश में समझाऊं क्या? मैं बेगुनाह हूँ। मैं मुर्गा नहीं बनूंगा डोगा। मैं इनके साथ जरूर था, लेकिन समाज विरोधी घटनाओं में मैंने इनका साथ नहीं दिया। मैंने इनको रोकने की कोशिश की थी। मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने उन्मादी हो सकते हैं। मैं सचमुच बेगुनाह हूँ डोगा। तेरे मुंह से बियर की गंध आ रही है, जुबान लड़खड़ा रही है तेरी। जा, उससे पहले मुर्गा परेड मेरी मार के बाद शरीर भी लड़खड़ाने लगे। जा, उससे पहले मुर्गा परेड में शामिल हो जा, क्योंकि अगर मैंने उन सबको सफाई का मौका दिया होता तो वो सब भी यही कहते जो तू कह रहा है। मुर्गा परेड रोकी पुलिस ने। इंस्पेक्टर दत्तानी ने। डोगा से हमें इनके उत्पाद की खबर मिल चुकी है। अरेस्ट देम। तुम्हारी जवानी का नशा थाने में चलकर उतारेंगे। धूम गैंग बनाओगे? सर, मेरा नाम समीर है। मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ। मैं इस टोली में जरूर था, मगर मैं इस उपद्रव में शामिल नहीं था। मतलब तू उस टहनी का इकलौता गुलाब है जिस पर कांटे ही कांटे हैं। सर, मेरी बहन घर में अकेली है, मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं बेगुनाह, ले चलो इन्हें थाने।
जिसने सुना वही दौड़ा चला आया। रईस जादव के पेरेंट्स से घंटाली रोड नपाड़ा थाना परिसर खचाखच भर गया। इंस्पेक्टर दंतानी, इसको सबके आपके लिए इकट्ठा किया है, हमारे बच्चों की छोड़ने की एवज में। यदि कोई कानूनी अड़चन हो तो उसको हमारे वकील पूरा कर लेंगे। मेरे पापा आ गए। मेरे भी। अब हम छूट जाएंगे। समीर, तेरे घर में तो तेरी सिर्फ छोटी बहन है, तेरी जमानत कौन देगा? मैं अपने पापा से कहकर देखता हूँ। लाल लाल नोटों की गड्डियों से आंखें चुधिया रही है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओ हवलदार पांडू, कहाँ मर गया? बाहर ला उनको, जिन जिन के पेरेंट्स आए हैं। सॉरी समीर, मेरे पापा तैयार नहीं हुए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कोई बात नहीं, तू जा, 1 घंटे बाद। साहब, इसका क्या करूँ? क्या कोई बच गया? क्यों रे रईस जादे, तेरा बाप नहीं आया तुझे छुड़ाने? सर, मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो क्या बिना माँ बाप के ही पैदा हो गया? आज का एमएमएस जोक। हा 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 हा। सर नहीं, मेरा मतलब वो लोग एक एक्सीडेंट में। मतलब तेरी जमानत देने वाला कोई नहीं? सर, मैं मानता हूँ कि भूल हो गई। आज के बाद उन लोगों के साथ कभी नहीं रहूँगा। सर प्लीज़, मेरी छोटी बहन रात भर परेशान रही होगी, आप मुझे जाने दे। मैं बेगुनाह हूँ सर। सारे मुजरिम जाने देंगे तो जेल किसे भेजेंगे? पांडू, इसकी फाइल बना। आवारागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी और पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ का चार्ज लगा। कोर्ट खोलते ही इसको वहां पेश कर जेल भेजना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। मेरा गुनाह ऐसा नहीं है कि जो माफ़ ना किया जा सके। मैं राष्ट्रपति होता तो तुझे माफ़ कर देता। क्यों पांडू, तेरी क्या राय है? हा 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 हा। साहब, आप भी। ये आज का दूसरा एमएमएस जोक है। सर, मैं जेल चला गया तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। मेरी बहन का क्या होगा? वो अकेली है सर। ये तो तुझे पहले सोचना था ना। समीर, मैं तेरे लिए खाना लाया था। मैंने कोशिश की थी मगर जमानत का इंतजाम नहीं करा पाया। सजा मामूली थी। इसको 302 नंबर बैरक में ले जाओ। 3 माह की सजा हुई। चलो अंदर। नया रंग रूट आयला है बॉडी दादा। जेल प्रवेश की रस्में शुरू करो। कर कर रुक वे रंग रूट, जेल प्रवेश की रस्म पूरी करने दे। जेल प्रवेश की रस्म? गृह प्रवेश नहीं करते क्या वैसे ही रस्म? अबे गोलू, जल्दी ला। आया 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 नेपाली उस्ताद। ये क्या है? अबे रस्म है, ये दादा की चप्पलें हैं। चल, इनको श्रद्धा से स्पर्श कर और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर, जैसे आरती लेते हैं, ठीक वैसे ही। ये क्या बकवास है? अबे वो श्यामे, जुबान संभाल। बॉडी दादा से दुश्मनी लेकर तू यहाँ 3 महीने तो क्या 3 मिनट भी नहीं रह सकता। फिर समीर की धुनाई शुरू हुई, वो भी जेल स्टाइल में। हा 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 हा। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब तू बच्चा है। अबे तू बच्चा है, इसलिए तुझ पर रहम कर रहे हैं। चीख मत नालायक। ले, दादा की चप्पलों का स्वाद चख ले, क्योंकि अब तुझे रोज खाना इन्हें चाटने के बाद ही मिलेगा। नहीं, ओ बोल बॉडी दादा जिंदाबाद। समीर समझ चुका था यहाँ उसे उस मनमानियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। अबे कुछ चढ़ावा भी चढ़ा। मंदिर की आरती लेते वक्त नहीं चढ़ाते क्या? 150 कुछ भी चढ़ावा? लगता है अभी हवलदार ने जेब खाली कर ली है। कोई बात नहीं, चढ़ावा उधार रहा। तेरे घर में मिलाई आएगी तब दादा के हिस्से का चढ़ावा जरूर ले लियो, वरना बहुत रोएगा तू। समीर कौन है? चलो, मिलाई आई है। लो, मिलाई आ गई। दादा के चढ़ावे का ध्यान रखियो सियाने। 3 महीने से भी बड़ी सजा मिली थी ये मिलाई। तू समीर भैया, मैं आपकी जमानत नहीं दे पाई। तू यहाँ क्यों आई है? आपने मुंह क्यों फेर लिया? समीर भैया, मेरी तरफ देखिए, मुझसे बातें कीजिए। तू जा यहाँ से। तू जेल में मुझसे मिलने नहीं आएगी। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं आपसे मिलने दोबारा नहीं आ सकूँगी। मैं पहले भी आई थी मगर हवलदार ने 50 रुपये दिए बिना मुझे आपसे मिलने से मना कर दिया। घर जाकर मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी तो उसमें 45 रुपये थे, वो देकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तू जा श्रुति, तू जा यहाँ से। तेरा भाई बेगुनाह है, वो जल्दी ही यहाँ से
हम ओफ, ये मैंने क्या कर दिया। 3 महीने तक कैसे अकेली रहेगी वो। जेल की दीवारें जहाँ जीने के लिए और ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत थी। मिलने का टाइम खत्म हो गया नवाब साहब। मशक्क़त मेहनत, 3 महीने की बामशक्क़त कैद मिली है तुझे। बामशक्क़त समझता है या नहीं? जेल में हराम के निवाले नहीं मिलते। चल झाड़ू उठा और काम पर लग जा। मैं शौचालय की सफाई? ओफ, लो सुनो, इसके लिए यहाँ पर साइबर कैफे खुलवाना पड़ेगा। नवाब साहब कंप्यूटर पर काम करेंगे। हा 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 हा। अबे झाड़ू उठा या फिर खर्चा पानी झाड़। जेल इंसानों से उसका सामाजिक रुतबा छीन लेती है। अंकल, हमारा सामान अपने घर से बाहर क्यों फेंक दिया? ये घर शरीफ लोगों के रहने के लिए है, गुंडे मवालियों के लिए नहीं। अब तू और तेरा भाई यहाँ नहीं रह सकते। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? हमारे साथ, हम तुझे भीख मांगना सिखाएंगे, लोगों की कीमती चीजें उठाना सिखाएंगे और तू बहुत जल्दी सीख जाएगी। साए साए। और अब तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें कानून का पालन करना सिखाऊंगा। यकीन मानो, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। डोगा, किसी भी कानून का पालन करना सीखना हो तो गैर कानूनी हथियार हाथ में नहीं होना चाहिए। दुश्मन के हाथ में हथियार हो तो निहत्थे को लड़ाई से बचना चाहिए। साए साए साए। बेवकूफ, तुझे पता होना चाहिए कि जिसके हाथ में हथियार नहीं है, कहीं वो खुद ही कोई घातक हथियार तो नहीं है। डोगा ने स्मृति की ओर पलटा। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें अकेले नहीं निकलना चाहिए। मेरे अकेलेपन और मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो डोगा। मैं? पहचानो इसे, ये मेरा भाई है, इसका नाम समीर है और ये गुंडा नहीं है। आज ये जेल में है डोगा, तेरे कारण। जेल जाने वाला ये इकलौता नहीं होगा, इसके साथ कम से कम 17-18 लड़के होंगे और मैंने इन्हें अकारण ही जेल नहीं भिजवाया। ये लोग सजा के हकदार थे। 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ने वाले बेगुनाह तो हो नहीं सकते। और मुझे मालूम है कि उन लफंडरों को गुनाह इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें वार्निंग देकर जमानत पर छोड़ा ना जा सके। मैं चाहता था कि उन उपद्रववादी बच्चों के पेरेंट्स आकर उनकी हरकतों के बारे में जाने। सिर्फ इसलिए पुलिस को फ़ोन किया था। घर जाओ, यदि आज किसी कारणवश बच्चे छूट नहीं पाए तो कल जरूर छूट जाएंगे। डोगा की सजा और लॉकअप में बिताए गए 1-2 दिन उन सभी के लिए सबक है। नहीं डोगा, सभी के लिए नहीं, सब तो छूट चुके हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा है, वकील है, जमानतें हैं। मेरे भाई को 3 महीने की सजा सुना दी गई है। हमारे मकान मालिक ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। समाज में कैदियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है और ये सब हुआ डोगा तेरे कारण। तुम चाहते तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देते, लेकिन मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरा भगवान मेरे साथ है। उफ, ये समीर के साथ ठीक नहीं हुआ। मैं नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन इंस्पेक्टर दत्तानी चाहता तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसे छोड़ सकता था। ये ठीक नहीं होगा। ये बच्ची कहाँ जाएगी? मैं इसे मुंबई की सड़कों पर भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी रक्षा मेरी फर्ज है। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक वेल्स, जो केवल कुत्ते को कैसी विडंबना थी। कल एक अनाथ के लिए डोगा भगवान था, आज एक अनाथ के लिए डोगा शैतान था। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो केवल कुत्तों को ही सुनाई देती है। अलसी, बुल्ली, घुर्र, भौं, उस बच्ची को देखो। तुम्हें उसके आसपास रहना है। अगर उस पर कोई मुसीबत आती दिखे तो तुरंत उसकी रक्षा करनी है। उसको अकेला मत छोड़ना। गो। मुंबई का बाप अपना फर्ज अदा करने के लिए अंधेरे में समा गया। अंधेरे काली नकाब हटते ही सूरज उदय हुआ। इसको आसियाना देना होगा और ये काम मैं सूरज के रूप में ही कर सकता हूँ। अलसी और बुल्ली साए की तरह सूरज के साथ थे। अरे, तुम दोनों मेरे साथ साथ क्यों आ रहे हो? मैं चलती हूँ तो चल पड़ते हो, रुकती हूँ तो रुक पड़ते हो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? डोगा का हुक्म जो पूरा करना था। सूरज वहाँ पहुँचा। अरे अलसी बुल्ली शैतानो, तुम दोनों यहाँ घूम रहे हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता फिरा। क्या ये तुम्हारे कुत्ते हैं?
हाँ, ये दोनों मेरे पालतू कुत्ते हैं। थोड़ा डांट दिया तो रूठ कर चले आए। ओह, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। देखा, अभी ये कैसे मुंह चुरा रहे हैं। मगर तुम कौन हो? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? श्रुति ने सब कुछ कह सुनाया और तब ओह, अब समझ में आया कि अलसी बुल्ली यहाँ क्यों रुक गए तुम्हें अकेली देखकर। पहले ये दोनों बच्चों के आश्रम में पहरेदारी करते थे। कई बार कोई बच्चा आश्रम से निकल जाता था, तब इन दोनों की मदद से ही उनको ढूंढा जाता था। अकेले बच्चों को देखकर उसकी रक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। क्यों ना तुम भी कुछ दिन उसी आश्रम में चल कर रहो, जब तुम्हारा भाई रिहा होगा तो तुम उसके साथ चली जाना। इस अनाथ के लिए सभी अनाथों का दर्द उसका अपना दर्द था। चलो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। वहाँ का मैनेजर मेरी पहचान का है। आपका नाम क्या है? सूरज। तभी मुझे राह दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेंगे। मैं जानती थी कि डोगा के बिना भी यहाँ मुझे बहुत से मददगार मिलेंगे। 3 माह के लिए मैंने उसको सुरक्षित कर दिया है। अलसी बुल्ली को भी उसकी तैनाती पर छोड़ दिया है। मगर डोगा के रूप में मैं उसके भाई के साथ जो कुछ मैंने किया, क्या वो ठीक किया? क्या उसे भी मोंटी की तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो अकेला नहीं था। फिर मुझे ये भी तो नहीं पता था कि वो अनाथ है, नहीं तो उसकी जमानत मैं ही करा देता। 3 माह बस की क्यों की तरह फटाफट खत्म हो गए। अरे सूरज भैया, आप? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूं। समय रिहा हो चुका था। भैया पहले ही चले गए? लेकिन मैंने उन्हें ये मैसेज भिजवाया था कि मैं उन्हें लेने आऊंगी। भैया पहले ही कैसे चले गए? उसने तुम्हारे लिए ये पत्र दिया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे। वो लिखते हैं कि जेल के नारकीय जिंदगी जीने के बाद तो अब मैं खुद अपने आप को भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। सूरज भैया, उन्होंने लिखा है कि भैया अब कभी मेरे पास नहीं लौटेंगे। जेल की नारकीय जिंदगी से क्या मतलब है? वो लौटेंगे, उसे तेरी फिक्र जरूर होगी। मैं भैया की खुददारी को जानती हूँ। उन्होंने लिखा है तो वो नहीं लौटेंगे। मेरा भाई खो गया सूरज भैया, डोगा के कारण खो गया मेरा भाई। डोगा उस रात उसकी गलती माफ कर देता तो उन्हें जेल ना हुई होती। सूरज ने समझाया। बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप भी उसको सजा देते हैं। मैंने डोगा के बारे में पढ़ा सुना है। डोगा जैसा देखता है उसी अपराध के तहत सजा देता है। तुम्हारे भाई ने लिखा है कि जेल की नारकीय जिंदगी जीने के बाद शायद जेल की तन्हा जिंदगी उसे यातना लगी। ये तो मुझे कहाँ ले आए? अपने घर में तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा, और जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं लौट आता तुम मेरे पास रहोगी। यहाँ मेरे अदरक चाचा भी है, तुम्हें भाई की कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा सुरती। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा सुरती, दिन में सूरज के रूप में, रात को डोगा बनकर। क्योंकि मैं जानता हूँ समीर समाज के गलत सिस्टम का शिकार हुआ है। इंस्पेक्टर दत्तानी से लेकर हमारे माननीय जज तक किसी ने भी नहीं सोचा कि समीर के पहले ऐसे गुनाह को माफ किया जा सकता था जो गंभीर नहीं था। उफ, मैंने ठीक ही किया जो उस बालक मोंटी के हाथों से छुरा छीन लिया था। लेकिन ये समीर अकेला नहीं था, 18 बच्चे थे। हमारी पुलिस, हमारी अदालत, ये लोग कभी नहीं सोच पाते कि कैसे कैसे एक छोटी सी भूल पर लगा जेल का ठप्पा उसमें अपराध के बीज के अंकुरन के लिए खाद पानी का काम कर सकता है। क्या जेल वाकई किसी के दिमाग में भरे उन्मादी कचरों को साफ करके उसे नैतिकता के ABC सिखाने में सक्षम है? समीर, बॉडी दादा तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। जेल से फ़ोन आया था मुझे उसका। जेल से फ़ोन? चौंक मत, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलती है वहाँ हमारी। जेल से छूटने के बाद तेरा यह पहला काम है हमारी कंपनी के साथ। हम जानते हैं जेल से छूटे तेरे जैसे कैदियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं जेल रिटर्न लोगों को। पुलिस अलग से तंग करती है। ऐसे लोगों को हम अपनी कंपनी में स्वागत करते हैं। हमारी कंपनी पुलिस के कहर से भी बचाती है और लोगों के तानों के जहर से भी। कभी पकड़े गए तो जेल में भी राज करते हैं हमारे आदमी। कंपनी के बिग बॉस यानी मुझसे तुम्हारी मुलाकात यहीं पर्दे पर ही होगी, क्योंकि मैं रूबरू जिससे भी मिलता हूँ
उसके बाद उसकी रूह सीधे यमराज से मिलती है। मेरे गले में हीरो का ये हार देख रहे हो, इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। और ये उस शख्स के लिए बतौर इनाम मैंने अपने गले में पहना हुआ है जो मुझसे रूबरू मिलने के बाद जिंदा छूट जाता है। और समझ गए ना कि मैं रूबरू किससे क्यों मिलता हूँ? अपने दुश्मन से, उसे मौत देने के लिए। तुम्हारा पहला काम होगा ड्रग्स के उन पैकेट्स को हलचलिया तक पहुंचाने का। हलचलिया पुड़ियों में बांधकर ड्रग्स को ठिकाने लगाकर माल कमाने का काम करता है। ये तीनों किल्ली, चिल्ली और बिल्ली तुम्हारा साथ देंगे। ये जेल में भी तुम्हारे साथ थे। हाँ, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। चलो चल आजा। बड़ी स्लो रफ्तार है तेरी, स्पीड बढ़ा। जोन की दुनिया में कछुआ हमेशा पुलिस की गोली का शिकार होते हैं। हमारे काम में निगाहें बाज सी, चाल चीते सी होनी जरूरी है। शायद चीते से भी तेज रफ्तार किसकी होती है? चीते से भी तेज? अबे किसकी? वक्त की। अबे कार क्यों रोक दी? जेल में गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। गुजरे हुए वक्त को बेवकूफ़ याद करते हैं। गुजरा हुआ वक्त किसी काम नहीं आता। काम आता है चिल्ली बिल्ली। गुजरा हुआ वक्त आने वाले कल का निर्माण करता है। गुजरा हुआ वक्त हमारी कमियों का एहसास कराता है। गुजरा हुआ वक्त इंसान को उसकी औकात याद कराता है। हाँ, वो तो ठीक है, पर अब तू एक्सीलरेटर क्यों दबाए जा रहा है? क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों को उनकी औकात याद करना है। मुझे भी कुछ लोगों को उनकी औकात याद करानी है। अरे पागल हो गया है क्या? गाड़ी फुटपाथ की तरफ घूम गई है। उसने ऐसा क्यों किया? ये पलटी मारेगी। सीटों को कसकर पकड़ लो। उफ, क्रिंज, धड़ाक। मैं उसका खून कर दूंगा। जिस तरह तुम्हें मेरा खून करने के लिए कार से बाहर निकलने के लिए उतावले हो रहे हो, उसी तरह मैं जेल से बाहर आने के लिए बेचैन था। उफ, कितना जलील किया था तुम लोगों ने जेल में। मुझे थूक कर चटवाया था। ओह, शौचालय की गंदगी सिर पर ढोने को मजबूर किया था। तू पागल हो गया है। तू पागल कुत्ते की मौत मरेगा। पागल तो मैं तब भी हो गया था। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा बॉडी दादा को चढ़ावा नहीं दे पाया। उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं जानता था वहाँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। धड़ है क्यों नहीं? गुनाहों की गली में हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। गुनाह पर गुर्राने के लिए, उस पर भौंकने के लिए, उसे काट खाने के लिए। ओह, तुम? पहचान गया था उसे डोगा। तुम तो वही हो। उस दिन धूम गैंग के लड़कों के साथ थे, तो क्या अब खुलेआम गुंडागर्दी शुरू कर दी? मैं गुंडा ना तो था, ना अब मैं हूँ। तुमसे जो कहता रहा था, तुमसे भी तो कहता रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ। आज जहाँ पर जिस स्थिति में हूँ, डोगा सिर्फ तेरे कारण। युवाओं के जिस भीड़ के साथ उस रात मैं था, उसके लिए मौज मस्ती कोई नई बात नहीं थी। आज का हर युवा उसी रंग में रंगा है, और चूंकि मैं उनके साथ पढ़ता हूँ, इसलिए हैसियत ना होते हुए भी मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। उसकी मौज मस्तियों में शामिल होना पड़ता है, वरना मैं पिछड़ा हुआ कहलाता। मैं अपनी पोजीशन और हैसियत को कभी नहीं भूला। उसकी हैसियत को लेकर मैं कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुआ। उस रात वो लोग मुझे जबरन अपने साथ ले गए थे। मैं उनकी गुंडागर्दी का विरोध कर रहा था, मगर सबके हिस्से की गुंडागर्दी की सजा मुझको मिली। सिर्फ मुझे, या मेरी उस बहन को जिसे मैं अकेला सहारा था। मुझे जेल भेज दिया गया सुधारने के लिए। खुद जेल के सिस्टम को जहां सुधारने की जरूरत है, वहां भेज दिया गया मुझे। रिश्वत के 50 रुपए ना दे पाने के कारण जहां मेरी बहन को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। किल्ली, बिल्ली, चिल्ली जैसे इन असली अपराधियों के दादाओं को जहां पैसा ना दे पाने के कारण मुझ जैसे लोगों को जलील किया जाता है। मेरे खाने पर थूक दिया जाता है, फिर उसी खाने को खाने पर मजबूर किया जाता है। जहां हर काम की फीस तय है। जेल के कर्मचारियों की फीस अदा करो, जेल में आराम करो और पत्ते खेलो। नहीं तो शौचालय की सफाई से लेकर खाना पकाने तक का सारा काम करो, या जेल कर्मचारियों की ठोकर खाओ। 20-20 रुपए की औकात है जेल कर्मचारियों की। कैदी के पास पैसा है तो उसे पान, बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, गांजा तक उपलब्ध है। पैसे वाले कैदियों के लिए खाने और चाय की कोई समय सीमा नहीं है। जब चाहे सब चीज़ें हाजिर हो जाती है। मुझे वहाँ सुधारने के लिए भेजा गया है। सभी कैदियों को वहाँ सुधारने के लिए भेजा जाता है।
लेकिन डोगा, मैं पूछता हूँ, कभी उस सिस्टम को भी चेक किया जाता है? क्या सिस्टम के तहत हम काम करते हैं? लोगों की ईमानदारी को परखा जाता है? जंगली कुत्ते जैसा व्यवहार क्या वाकई जेल में बंद मेरे जैसे उन मासूम कैदियों को सुधार पाता है, जो भावावेश या परिस्थिति जन्य अपराध में फंसकर जेल पहुंच जाते हैं? क्या कोई उनसे हमदर्दी करता है? क्या यह सॉफ्ट नेचर कैदियों को खुखार मुजरिम से अलग रखा जाता है? एक टीचर जो पढ़ाना नहीं चाहता, एक पुलिस वाला जो कानून की इज्जत करना नहीं जानता, एक नेता जिसको देश की तरक्की की फिक्र नहीं, एक जेलर जो अपने ही कर्मचारियों पर लगाम नहीं कस रहा। क्यों ऐसे लोगों के हाथ में दूसरे को सुधारने की पावर सौंप दी जाती है, जिन्हें खुद सुधार की आवश्यकता है? डोगा, तुमने मुझसे मुर्गा परेड कराई तो उस सजा का मैं हकदार था, लेकिन तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे उस एक कदम ने मेरे कदम जेल तक पहुंचाए, जहां मैं खुद को अपनी निगाहों में गिर गया। मेरा नाम कॉलेज से कट गया, मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, मेरी बहन दर बदर हो गई। डोगा, ये सब हुआ सिर्फ तेरे कारण। पाँव में कांटा चुभे, तभी डोगा बोलता है। पाँव में कांटा चुभे तो उसी समय उसे निकालना पड़ता है, वरना वो जख्म नासूर बन जाता है, जीवन भर दर्द देता है। कोई अपराध, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, समाज के जिस्म में एक कांटे की तरह चुभता है। मेरा काम समाज के जिस्म पर नासूर बन चुके अपराध को मिटाना ही नहीं, बल्कि नासूर बन सकने वाले अपराधों को मिटाना भी है। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद उस अंकुश को सक्रिय करना था जो पेरेंट्स के हाथों में होता है। मैं उन लगामों को कसना चाहता था जो उन्होंने ढीली छोड़ रखी थी, और तुम्हें जेल पहुंचाया तुम्हारी बदनसीबी ने। वहां तुम्हें जिन यातनाओं को सहना पड़ा, उसके लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है, जिसे सुधारा जा सकता है। मगर तुम अपना भविष्य दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो लायन जिम में है, तुम उसके पास लौट जाओ। वो मासूम है, उसे सजा क्यों दे रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुमसे भी मेरा आमना सामना दूसरे अपराधियों की तरह ही हो। नहीं, मैं उसके पास नहीं लौट सकता। जेल में मेरे चेहरे से शराफत नोचकर वहां जलालत का जो मैल चढ़ा दिया है, मैं उसे कभी धो नहीं पाऊंगा। तो मजबूरन एक बार फिर मुझे तुम्हें उसी जगह भेजना होगा जहां तुमने 3 महीने बिताए हैं। थर्ड, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा डोगा। जिंग उफ। इन 3 महीनों में मैं समझ गया, ये पूरा समाज एक जंगल है जहां ताकतवर शिकारी हर समय ताक में रहता है। सिंह सिंह सिंह। जहाँ कमजोर हमेशा शिकार बनते हैं, और मैं कमजोर बनकर नहीं रहना चाहता। यहाँ तो डोगा आ गया है, भागो। शायद डोगा के कारण ही हम बच सके हैं। आह, सिंह सिंह सिंह, उफ, आह। डोगा की गोलियों ने तोड़ डाली उनकी टांगें। डोगा को हमदर्दी थी समीर से। या तो तुम भी अपने दिमाग से नफरत और कटु अनुभवों का सैलाब बाहर निकालो समीर, या फिर अरे कहाँ गया? अवसर अंधेरे का लाभ उठाकर गायब हो गया। डोगा ने हमें पाँव में गोली क्यों मारी? वो तो समस्याओं को जड़ से उखाड़ता है, उसे तो हमें मार ही देना चाहिए था। आह। डोगा अपराधी के अपराध के मुताबिक सजा देता है। डोगा का कानून है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। दूसरी बात यह है कि डोगा पीठ पर वार नहीं करता। अब तुम मुझे बताओगे कि वो लड़का समीर तुम्हारा दुश्मन कैसे बन गया? जेल में क्या क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ, और उसके पास एकदम आधुनिक पिस्तौल कहाँ से आ गई? बताओ, वरना इस बार गोली टांग पर नहीं चलाऊंगा। डोगा की दहाड़ सुनकर किल्ली बकता चला गया, चिल्ली डोगा को ताकता चला गया, और बिल्ली भीगी बिल्ली बनता चला गया। श्रुति की आंखें उस वक्त भींगी हुई थी। स्कूल में हमें रोजाना ईश्वर की प्रार्थना करना सिखाया जाता है समीर भैया। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रार्थना अब भी वही है, मगर मेरे ईश्वर की सूरत बदल गई है। मेरे लिए तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सुबह लौट आइए भैया, लौट आइए। उफ, कैसे बताऊं कि इसका भाई जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से लौटना संभव नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा। डोगा कोशिश करेगा। हलचलिया तक पहुंचने की कोशिश समीर भी कर रहा था। स्टॉप, टिकट, स्टॉप, स्टाफ। तो तू स्टाफ है? माल कहाँ है? ये रहा।
हल चलिए बॉस, माल मिल गया। ठीक है, अगले स्टॉप पर इसे उतार देता हूँ। सिंह 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 सिंह। जुर्मन मुजरिम का स्टॉप वहीं पर आ जाता है जहां पर गुनाह को सूंघता हुआ डोगा आ जाता है। उफ, ये डोगा कहाँ से आ मरा? ये बस नहीं, पूरा अड्डा है जिसमें सवारियों की जगह पर। तैयार रहो, हमारे हथियारबंद आदमी सफर करते हैं। डोगा को शूट करो। वो मेनहोल में चला गया। कमबख्त, आदमी है या भूत? कॉकरोच से और चूहे से भी डर नहीं लगता उसको। ये तो मेनहोल का ढक्कन सरकने की आवाज़ है। वो हमारी बस के ठीक नीचे मेनहोल का ढक्कन सरकाकर बाहर आ रहा है। क्या? पता नहीं नीचे कौन सा बम रख रहा हो। बम से बस से कूद जाओ। कंडक्टर का अनुमान बिल्कुल ठीक था। उफ, कूदते वक्त माल बस में ही गिर गया था। एक मेन होल पर तो धमाके में क्षतिग्रस्त हुई बस का मलबा गिरा पड़ा है। दूसरे से अब मैं उसको बाहर नहीं आने दूंगा। इसे कहते हैं अपना जूता और अपना ही सर। भला हो किल्ली बिल्ली चिल्ली का, जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि समीर हलचलियों को ड्रग्स की सप्लाई देने गया होगा। सिंह सिंह सिंह। समीर ने जलते टायर को डोगा की तरफ धकेल दिया। जिसका पूरा जिस्म नफरत की आग में जल रहा हो, उसे मामूली आग नहीं जला सकती। अरे ये क्या कर रहा है? तेरे हाथ जल जाएंगे। तो उससे पहले कि डोगा हमें भी अपना निशाना बना ले, इस ट्रक को लपक ले। दौड़ने भागने में तू भी तो उस्ताद है, मगर सबसे बड़ी उस्ताद मौत ही है। सड़क पर गिरते ही हलचलिया की खोपड़ी तरबूजे की तरफ फट गई। लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा डोगा। समीर और डोगा की भिड़ंत के कारण अभी और क्या क्या हंगामे होंगे। क्या डोगा एक बहन को उसके भाई वापस कर देगा? ये हम पढ़ेंगे अगले अंक में, नासूर डोगा में। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नासूर डोगा में।